टैली में जब हम माल खरीदते हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कैश माल खरीदने और क्रेडिट माल खरीदने की एंट्री में आखिर क्या फर्क है। अगर आप भी इस बात में उलझ जाते हैं तो आज की क्लास आपके लिए ही है। टैली सेंस पर आपका स्वागत है। आज डे 9 के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको परचेस वाउचर F9 में एकदम बेसिक से माल खरीदने की एंट्री करना सिखाऊंगा। आज की क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे वर्कबुक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। जैसा टॉपिक है सेल्स वाउचर और एक हमारे पास है परचेज वाउचर। तो पहले तो हम थोड़ा सा कल का रिवाइज करेंगे। देखिए, कल वाले केस में हम क्या कर रहे थे कि यहाँ से हम आ गए थे वाउचर पे। वाउचर पे आने के बाद आपने देखा था कि हम यहाँ से क्या करते थे, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। तो जैसे ही आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से तो आप यहाँ से जाएंगे क्रिएट बटन पर। क्रिएट पर आने के बाद आपने यहाँ नाम लिखा कैपिटल। कैपिटल का अंडर हेड हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको हम कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हमने यहाँ अमाउंट लगाया जैसे 1 लाख रुपए। और आप यहाँ देखेंगे कैश। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरी इस स्क्रीन पर जो बिना विदाउट एनी डिडक्शन है 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए आ गया। इसको हम यहाँ से सेव करते हैं कंट्रोल+A से। तो बिना किसी डिडक्शन के 1 लाख रुपए आ गया। अब कल हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था जिसमें हम किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे थे। तो पेमेंट करने वाले केस में आपको जाना है यहाँ से पेमेंट वाउचर पे। पेमेंट पे आने के बाद आप क्रिएट पर आते हैं, फिर आप यहाँ नाम लिखते हैं जैसे आयुष। और जब आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करेंगे, चूंकि सैलरी है इस कारण से इसका अंडर हेड हम लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ लिखा आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी आपका अमाउंट है वो आप यहाँ लिख दें। और जब आप कैश लिखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो कैश का बैलेंस है वो यहाँ से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं तो एंटर करने पर आप देखेंगे कि मेरा जो कैश पहले 1 लाख रुपए रिफ्लेक्ट कर रहा था वो कितना हो गया, 70,000 रुपये हो गया। बस इसको आप कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। इवन इसके अपोजिट यदि हम चलें कि भाई कहीं से पैसा यदि हमको मिल जाता, कहीं से सैलरी मुझे रिसीव हो जाती, तो मैं क्या करता उस केस में, यहाँ से हम आते F6 पर। F6 पर आने के बाद आप यहाँ लिखते नाम। तो यहाँ से आप आ जाओ क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद आपने यहाँ नाम लिखा विशाल। अब चूंकि अमाउंट मिला है तो अंडर हेड आएगा इनडायरेक्ट इनकम। अब कितना प्राप्त हुआ है तो मैंने यहाँ लिखा जैसे मान लीजिए 20,000 रुपये। यहाँ लिखा हमने कैश। तो जब आप कैश लिखकर एंटर करेंगे तो जैसे हमारे पास 70,000 रुपये तो है रखा हुआ, कहीं से 20,000 रुपये और आ गया तो हमारा जो बैलेंस है वो इंक्रीज होकर हो जाएगा 90,000 रुपये। इसके बाद मैंने आपको रिपोर्ट दिखा, मतलब रिपोर्ट्स भी बताई थी इसकी, कैश बुक की। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे हम जा रहे थे। यहाँ से हम अकाउंट्स बुक पे जा रहे थे, यहाँ से आप कैश बुक पे जा रहे थे, फिर एंटर एंटर एंटर। और इसी स्क्रीन से आप यहाँ से F12 कर रहे थे। F12 करने पर एक ऑप्शन आपने देखा था सेकंड लास्ट, जिसका नाम है शो रनिंग बैलेंस। तो बस इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि पहले मेरे पास 1 लाख रुपए था, फिर मैंने 30,000 का पेमेंट कर दिया तो मेरा बैलेंस हो गया 70,000। फिर 20,000 कहीं से मिल गए तो मेरा बैलेंस हो गया 90,000 रुपये। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी। अगर आप टैली प्राइम को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की तरह एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे 35 डेज लाइव टैली प्राइम कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। इस कोर्स में मैं आपको लाइव ट्रेनिंग देता हूं, साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए डेली असाइनमेंट्स, नोट्स और हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, वो भी एकदम आसान हिंदी में। अगर आप सच में अपनी अकाउंटिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में है, वहां जाकर आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ये तो कल हम डिस्कस कर चुके थे। अब एक पॉइंट आप ये समझें आज की क्लास के लिए। सबसे पहले जैसे अभी तक मैं आपको असेंडिंग में पढ़ाते आया, 4 पढ़ाया मैंने आपको, 5 बताया, 6 बताया। अब हम डिसेंडिंग में चलेंगे। देखा जाए तो सीक्वेंस में यदि चलते हैं तो F7 आता है। F7 इसलिए नहीं करना है क्योंकि F7 में आता है एडजस्टमेंट की एंट्रीज। और जैसे कुछ माल आपने खरीदा, उसमें से कुछ माल आपने वापस कर दिया, तो ये जो सारा मटेरियल है ये आता है कहाँ पर, तो कहाँ पर आता है, ये F6 पर आता है। सॉरी, F7 में आता है। तो F7 की बातें हैं। तो अभी ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास, हमने कोई माल खरीदा भी नहीं, वापस भी नहीं कर सकते, कोई माल बेचा भी नहीं, वापस आएगा भी नहीं। तो कहने का सेंस है कि भाई अभी किसी काम का नहीं है फिलहाल के लिए। F8 की बात करें सेल्स की, यदि F7 छोड़ भी दें तो अगला आता है F7, सॉरी F8। F8 पे आप आते हैं तो F8 पे आप देखेंगे सेल्स। सेल्स का मतलब होता है बेचना। जैसे आज के स्लाइड में भी आप देखेंगे कि एक ऑप्शन हमने बनाया है इसमें। तो जैसे पहले सेल्स आ गया कि भाई सेल्स वाउचर का उपयोग गुड्स को बेचने के लिए किया जाता है और इसका शॉर्टकट बटन है F8। लेकिन एक पॉइंट ये भी हम ध्यान रखें कि जब तक हम माल नहीं खरीदेंगे, जब तक हम कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे,
तब तक हम उस माल को नहीं बेच पाएंगे। भाई सीधी सी बात है, जो चीज़ है ही नहीं बिकेगी कैसे। तो कहने का सेंस कि हमको सबसे पहले चलना पड़ेगा F9 पर। तो परचेज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो परचेज का उपयोग हम किसी तरीके के माल को खरीदने के लिए करते हैं। परचेज दो प्रकार का होता है, या तो हम कैश खरीदें या फिर हम क्रेडिट पर खरीदें। मतलब या तो आप नगद खरीद सकते हैं, तुरंत पैसा दे दें, या फिर आपको उधारी में माल खरीदना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स में या टाइप्स ऑफ परचेज में, तो दो ऑप्शन है, एक तो कैश है और एक हमारे पास क्या है, क्रेडिट है। या तो हम नगद खरीदते हैं या फिर हम उधार खरीदते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि नगद किस तरीके से खरीदा जाता है। तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा टैली पर, F9 पर। अब ये थोड़ी सी इसकी दुनिया अलग है F9 की। जब आप F4 पे गए थे तो आपको सीधा CR to DR, क्रेडिट टू डेबिट का पेयर मिला था। F5 पर आप जब गए तो आपको डेबिट टू क्रेडिट मिला। बट जब आप F9 पर जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ये जो है कि आप मेरा पेज देख रहे हैं टैली का, तो इस पर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये इनवॉइस मोड है। आप यहाँ से बिल बना सकते हैं। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक आप बिल कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपल आप यहाँ स्क्रीन पर देखें, एक ऑप्शन लिखा है Ctrl+H। यदि आप कीबोर्ड का यूज करते हैं तो Ctrl+H कर सकते हैं। नहीं करना है तो आप यहाँ चेंज मोड पर जाएं। चेंज मोड पर तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज अब डिस्कस करते हैं एस बाउचर पे। जैसे ही आप एस बाउचर पर जाएंगे आप देखेंगे कि ये ठीक वैसे ही हो गया जैसा पहले हमने पढ़ा था F4 F5 F6 को जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे, ठीक वैसा ही हमारा F9 हो गया। अब सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो यहाँ आपने नंबर लिखा 101, या जो नंबर आपको लगे, 3 डिजिट में, 4 में, 5 में, 10 में, जितने में देना हो आप दे सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 101। अब चूंकि हम दो तरीके से डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स ऑफ परचेज की हम बात कर रहे थे, तो दो तरीके हैं हमारे पास, एक तो कैश है और एक हमारे पास क्या है, क्रेडिट है। तो यहाँ से हम आ गए कैश पर। ये कुछ भी पुटअप नहीं करना, अभी आपको सब छोड़ देना है। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कैश इन हैंड, मेरे पास जो है कैश का जो बैलेंस है वो कितना है, 90,000 रुपये है। तो यहाँ से हम आ गए कहाँ पर, जैसे आपने 20,000 रुपये का माल खरीदा, तो 20,000 रुपये लिखने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ से आप आ गए क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद आप यहाँ नाम लिखते हैं परचेज, और परचेज का अंडर हेड आता है हमारे पास, तो क्या आता है, परचेज अकाउंट। जैसे आपने कैपिटल का अंडर हेड लिखा था कैपिटल अकाउंट, बैंक का अंडर हेड लिखा था बैंक अकाउंट, ठीक उसी तरीके से आपको परचेज का अंडर हेड लिखना है परचेज अकाउंट। इसको आप एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ कुछ भी पुटअप नहीं करना अभी आपको, सिंपल आप एक्सेप्ट करें। तो आप देखेंगे कि आपका कैश डिक्रीज हो गया और उसके कंपैरिजन में वस्तु आपके पास आ गई। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कैसे करना है एक बार फिर देखते हैं। सबसे पहला काम, आप F9 पर जाएं। F9 पे जाने के बाद आपको जाना है चेंज मोड पे। एस बाउचर पिक करना है, नंबर लिखना है, कोई भी नंबर लिख दो आप। अब नगद खरीदा है चूंकि कैश में, तो कैश। अब आप कैश का बैलेंस देखेंगे कितना है हमारे पास, 70,000 रुपये। मैं आपसे कहता हूँ कि 10,000 का माल खरीदा, तो 10,000 रुपये हमने लिखे। 10,000 रुपये लिखने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो कैश का बैलेंस है वो तो कम हो गया। भाई जैसे ही एंटर होगा ये 60,000 हो जाएगा। वो जो परचेज 20,000 रुपये था वो 20 ना होकर अब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब आप दोनों वैल्यू को यदि जोड़ते हैं तो 90,000 रुपये की राशि आपकी हो जाएगी। तो ये पहला केस है F9 का, जिसको हम कहते हैं कि हमने क्या किया है, नकद माल खरीदा है। कैश में हमने क्या करा है, कोई गुड्स परचेज करा है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमने नगद नहीं खरीदा, अब हमने कैसा खरीदा है, उधारी में खरीदा है, ऑन क्रेडिट। तो जब आप क्रेडिट पर खरीदते हैं तो क्रेडिट में क्या होता है, जैसे ये तो कैश सेल्स का है, पहले सेल्स का है वर्कबुक में, फिर परचेज का है, तो सेल्स का आप छोड़ देंगे, परचेज का आप कर लेंगे। जैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ अमित से खरीदा है। अब चूंकि नाम आ गया मतलब उधार है। तो कैसे, देखिए नंबर लिखा आपने। जब कभी भी किसी व्यक्ति का नाम आप लिखेंगे, किसी फर्म का नाम लिखेंगे, तो हम उसको मानते हैं उधारी वाला ट्रांजेक्शन। तो क्रिएट, या नाम लिखा आपने अमित। और जब आप माल खरीदेंगे तो अंडरहेड क्या आता है उसका, सन्ड्री क्रेडिटर। नगद खरीदते हैं तो कैश में खत्म हो गया ट्रांजेक्शन। लेकिन जब आप उधारी में जाएंगे तो उधारी में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, लेनदार। तो यहाँ लिखा आपने क्रेडिटर। क्रेडिटर देने के बाद इसको आप सेव कर लेंगे Ctrl+A से। जैसे मैं इसको सेव कर लेता हूँ Ctrl+A से। सेव करके अगेन एक्सेप्ट करता हूँ।
तो यहाँ बैलेंस आएगा हमारा जैसे 12,000 रुपये। और 12,000 रुपये लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, तो एंटर किया हमने, यहाँ कुछ नहीं करना, अभी आपको सिंपल एंटर करना है। अब यहाँ आप आ जाएंगे परचेज पे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये एक एंट्री शो कर रही है कि भाई अमित नाम के व्यक्ति से माल तो खरीदा, लेकिन इसका पेमेंट नहीं करा। तो पेमेंट जब कभी भी होगा, जिस दिन भी होगा, उस दिन आपको जाना पड़ेगा F5 पर, पेमेंट पे। पेमेंट पर जाने के बाद सिंपल आपको नाम पिक करना है यहाँ से, अमित। तो यहाँ आप देखेंगे उसका जो करंट बैलेंस है वो कितना है, 12,000 रुपये। तो यहाँ लिखा आपने 12,000 रुपये। 12,000 रुपये लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश। एंटर करके कैश या बैंक, जो से भी आपको पेमेंट करना हो तो वो चीज़ें, तो फिलहाल तो कैश ही उठाना है हमको। तो कहने का सेंस कि भाई नगद यदि आप करते हैं तो एक एंट्री में सब कुछ हो जाएगा। सेकंड कि यदि आप उधारी में करते हैं तो आपको दो एंट्री पास करना पड़ेगी, पहले आपको खरीदना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। कैसे करना है एक बार और देख लेते हैं हम लोग। तो आपको जाना है F9 पे, इसको आप छोटा करेंगे, एस बाउचर नंबर, यहाँ पर नाम जिससे आप खरीद रहे हैं, तो आप यहाँ से गए जैसे लोमेश। और जब आप माल खरीदेंगे तो यहाँ पर आएगा सनरी क्रेडिटर। क्रेडिटर और सनरी दो अलग अलग शब्द हैं, सनरी अलग होता है, क्रेडिटर अलग होता है। क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार, जैसे मैं आपसे कोई वस्तु खरीद रहा हूँ तो मैं क्या हो गया इस केस में, लेनदार हो गया। और सनरी मतलब होता है विविध, विविध या मिसलिनियस जिसको हम कहते हैं, कि आज आपने ए नाम के व्यक्ति से माल खरीदा, कल आप बी से खरीदेंगे, परसों सी से खरीदेंगे, डी से खरीदेंगे, मतलब डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। तो उस तरीके से हम बात करते हैं। तो वो हमने लिखा। बस क्रेडिटर लिख के आप सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद यहाँ आपने बैलेंस लिखा, जैसे 10,000 रुपीज, 10,000 रुपये। और यहाँ पर आएगा आपका परचेस। अब ये एक एंट्री शो कर रही है कि आपने किसी लोकमेश नाम के व्यक्ति से 10,000 रुपये का माल खरीदा है। अब हमको क्या करना है, इसका पेमेंट करना है। तो जब कभी भी पेमेंट करना है तो आप क्या करेंगे उस केस में, आप यहाँ से सिंपल जाएंगे F5 पर। F5 पर जाने के बाद आप नाम लिखेंगे लोमेश। यहाँ आप देख रहे हैं बैलेंस कितना है, 10,000 रुपये है। तो बस 10,000 का 10,000 आप पुट कर दो। यदि आपके पास हाफ पेमेंट है तो आप हाफ कर देना, कोई इशू नहीं बनता उससे। यहाँ क्या आएगा आपका, तो क्या आ जाएगा, कैश। कैश या बैंक, तो फिलहाल आपको चूज करना है कैश। तो ये आज की क्लास में हम दो चीजें देख कर आए हैं अभी तक। परचेस किस तरीके से होता है, परचेस का अर्थ होता है खरीदना। दो तरीके से खरीद सकते हैं, टाइप्स ऑफ परचेस की यदि हम बात करें, एक तो नगद है और एक हमारे पास उधार है। तो नगद और उधार दोनों मैंने आपको बता दिए। ये दोनों टॉपिक्स में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अरविंद जी कह रहे हैं चेंज मोड रिपीट करना है ना, 1 मिनट। देखिए, ये है चेंज मोड। चेंज मोड पे तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी और, ओ सॉरी, एक तो आइटम इनवॉइस है, एक हमारे पास अकाउंटिंग इनवॉइस है, और एक हमारे पास है एस बाउचर। तो फिलहाल अभी हम कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं, इस कारण से हम इसको पिक कर रहे हैं एस बाउचर में। जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे तो फिर हम काम करेंगे आइटम इनवॉइस पे। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे बात करेंगे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, इन्वेंटर, जो इन्वेंटरी होता है बेसिकली। फिर इसके बाद ये इस टाइप से हम बिल भी निकालेंगे इसका। जैसे मैं आपको ये ब्लैंक पेज का बिल दिखा रहा हूँ, तो ऐसे हम ये सब कुछ फिलअप करके निकालेंगे। और एक आता है जिसका नाम है अकाउंटिंग इनवॉइस। तो अकाउंटिंग इनवॉइस का जो उपयोग है वो सर्विसेज के लिए होता है। जैसे कब जब गुड्स नहीं है, सर्विसेज हैं, तो ये जीएसटी में हम इसका यूज करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्यूरी है आपकी, तो आज की वर्कबुक आपको मिल जाएगी क्लासेस में, हाँ क्लासेस के एंड में। तो एक बार आप ये चला कर देखें, किसी तरीके का कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो हम कल की क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं।